Dear students, we are going to translate a letter to God lesson on page 22. Okay, so let us translate. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम वर्ड्स जान लेते हैं. इंटायर माने होता है पूरा. इंटायर वैली पूरी वादी में. इन द इंटायर वैली पूरी वादी में. सेट ऑन सिट के माने होता है वैसे बैठना, लेकिन यहाँ पे सिट ऑन का माना होता है वाक़े होना, मौजूद होना. ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर. ओके, चोटी. क्रेस्ट माने होता है चोटी. लो हिल मीन्स होता है नीचे ऊंचाई वाला छोटी पहाड़ी. तो आइए अब इस एक सेंटेंस की ट्रांसलेट देखते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट on the crest of a low hill. सिर्फ एक ही घर था पूरे वैली में. Set on the crest of a low hill, जो कि मौजूद था छोटी कम ऊंचाई वाले पहाड़ के चोटी पर. From his height, one could see the river and the field of the ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो height means होता है ऊंचाई, और ripe माने होता है मतलब ripe means होता है पका हुआ, ready तैयार. कॉर्न माने होता है फसल. डॉटेड माने होता है लहराना या भरा हुआ होना, लेकिन यहाँ पे लहराने के माने में है. विद द फ्लावर्स, फ्लावर माने फूल, जमा फ्लावर्स. दैट ऑलवेज प्रॉमिस माने वादा करना. अ गुड हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल. ओके, अब आइए इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं. फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से. वन कुड सी, एक आदमी देख सकता था. द रिवर, नदी को. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेत को. डॉटेड, जो लहराते थे. विद द फ्लावर्स, फूलों से. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे या होप देते थे, उम्मीद देते थे. अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शावर. ओके, तो यहाँ पर डाउनपोर माने होता है मूसलाधार बारिश. शावर मीन्स होता है रिमझिम बारिश. ओके, द ओनली थिंग, सिर्फ चीज़ जो ज़मीन की ज़रूरत थी, वो थी मूसलाधार पानी, या कम से कम रिमझिम वर्षा या बारिश. Throughout the morning, Lenchu, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout माने होता पूरा. Throughout the morning यानी पूरी सुबह के टाइम. Lenchu, who knew his fields माने खेत. Intimately माने होता है closely, यानी जो
करीब से जानता था अपने खेत को, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, बट सीन द ईस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट माने होता है शमाली, शमाली जनूबी, ओके, शमाल जुनूब, शमाल जुनूब। ओके, अब आइए इसके हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचू जो जानता था अपने खेत के बारे में पूरी तरह, करीब से, had done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ था सिवाय देखने के आसमान, शमाल और जुनूब की तरफ। ओके, यानी इस लेंचू ने सुबह से कोई भी काम नहीं किया हुआ था सिवाय आसमान की तरफ देखने के, जनूब शमाल में बादल। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब आइए हम 2 पैसेज करते हैं। नंबर 2, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपने बीवी से कह रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर मीन्स होता है चंद बारिश को हासिल करना या बारिश के पानी से फैज़याब होना। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, औरत, हम थोड़ा पानी हासिल करने जा रहे हैं। यकीनन, तो रियली माने यकीनन। The other, the woman who was preparing supper, औरत जो खाना को तैयार कर रही थी, जो रात के खाने को तैयार कर रही थी। प्रिपेयर माने होता है रेडी करना या तैयार करना। सपर माने होता है रात के खाने। रिप्लाई मीन्स होता है मतलब जवाब देना। यस गॉड विलिंग्स, गॉड विलिंग्स के माने होते हैं इंशाअल्लाह। औरत जो कि खाना को, जो रात के खाने को रेडी कर रही थी, उसने जवाब दिया हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर। द ओल्डर बॉयज़ हु वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो काम कर रहे थे खेत में। ओल्डर मीन्स यानी जो मतलब अब काम करने के लायक हो गए, छोटे लड़के नहीं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो काम कर रहे थे खेत में। वाइल द स्मॉलर, और वहीं पर छोटे लड़के जो लोग खेल रहे थे घर के करीब। until the women called to them all, यहाँ तक कि औरत ने उन तमाम लोगों को बुलाया। ओके, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और यह टाइम खाने के वक़्त के दौरान ही था। ड्यूरिंग मीन्स होता दौरान, मील माने खाना, मील दैट, और वो टाइम खाने के वक़्त का था। जस्ट एज लेंचू हैज़ प्रेडिक्टेड, तो जस्ट एज माने मतलब जैसे ही या जैसे। प्रिडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, फ्यूचर की बात को बतलाना या फ्यूचर के बारे में खबर देना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश के बड़े बूंद। बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। तो आप कहेंगे इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये खाना उस वक़्त खाने का दौरान था।
जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, पानी के बड़े बूंद गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, शमाल जनूब इलाके में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े माउंटेन्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मीठी थी यानी अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और आदमी बाहर नहीं गया हुआ था दूसरे सबब की वजह से, सिवाय अपने जिस्म पर बारिश के एहसास के खुशी को महसूस करने के लिए या पाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर प्लीजर ऑफ फीलिंग, एहसास की खुशी। ओके, रैन ऑन हिज बॉडी, बारिश के अपने जिस्म के ऊपर, यानी लेंचो सिर्फ और सिर्फ बाहर गया हुआ था, सिर्फ बारिश को अपने जिस्म पर उसके खुशी को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, he exclaimed, तो वो चिल्लाया, तो वो चीखा खुशी से। तो मतलब exclaim माने होता है चीखना है, चिल्लाना। रिटर्न माने होता है वापस आना, लौटना। So I hope that you understood the translation and words and meanings today. See you later. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.